Hello students, how are you? Students, my name is Nitik Gadwin. We are studying your chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की and in a last lecture we have discussed about a various habitats and specifically a terrestrial habitats in which we have already studied that what is the grasslands, what is the deserts, what is the mountain regions and what are kind of animals that live in that place. वहाँ पर कैसे कैसे एनिमल्स रहते, कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते, उन्होंने क्या एडेप्टेशन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने देखी. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हैबिटाट्स थे उसमें हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया. इस लेक्चर में हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटाट्स. अब एक्वेटिक किसे बोलते हैं? ये हमने ऐसा सुना था जो पानी के रिलेटेड कुछ होता है. ओके, जो हैबिटाट पानी के रिलेटेड होता है उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक. तो चलो वो स्टार्ट करते हैं. उसमें हमारा फर्स्ट है ओशियंस. ओके, अब ओशियंस उसके अंदर कैसे एनिमल्स रहते हैं आप सभी को पता ही है थोड़ा थोड़ा सा. तो जो हमने देखा था क्या था, वो था कि फिश थी वहाँ पर क्या था, कैस्योरेना के ट्रीज थे, वहाँ पर अलग अलग प्लांट्स अंदर थे, वहाँ पर क्रैब्स थे, वहाँ पर वेल्स होगी, सारी चीज़ें होंगी. तो चलो देखते हैं कि क्या है उसमें. यहाँ पर लिखा है कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी. अब हम सभी को पता है कि फिश ने क्या एडेप्टेशन किया हुआ है सी के अंदर रहने के लिए, कि उसके पास गिल्स थी, उसका स्ट्रीमलाइन शेप था, उसकी एक टेल थी. तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो उसके अंदर रह पाती है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है. तो और भी कोई एनिमल होंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन द water and there are so many animals that lives in the water, they have a streamlined body. okay, बहुत सारे ऐसे एनिमल है कि जिसके स्ट्रीमलाइन बॉडी है जो पानी में रहते. क्यों? यस, यहाँ पर लिखा है टू मूव इजीली इन द वाटर. भाई पानी के अंदर अगर इजीली मूव करना है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन शेप चाहिए. कैसे चाहिए वो भी हमने विथ एग्जाम्पल देखा था कि स्ट्रीमलाइन की मदद से क्या होता है, ये सारी चीज़ें. ओके, तो अगर जिसका स्ट्रीमलाइन नहीं है उसका क्या. आप ऐसा कोई एनिमल सोचो कि जिसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, सोचो. तब तक हम आगे देखते हैं कि देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस व्हिच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप. यस, देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस. ओके, जिन्हें स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप. यहाँ पर देखो आपको स्क्विड एंड ऑक्टोपस दोनों दिख रहे हैं. तो देखो क्या उनका शेप स्ट्रीमलाइन है. ऑक्टोपस तो ऐसा फैला हुआ बहुत बड़ा सा लग रहा है और ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, हमने ये पता है. स्क्विड देखो, स्क्विड और ऑक्टोपस आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, पर स्क्विड का जो आगे वाला मुंह है ना, सिर्फ वहां से ऐसे निकल रहा होंगे, ये जो हैंड्स जैसे दिख रहे हैं आपको कुछ. उसके पीछे देखो, उसके पीछे तो उसका स्ट्रीमलाइन है थोड़ा थोड़ा, पर एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन नहीं है क्योंकि आगे से इतना मोटा और पीछे से छोटा है. तो ये जो दो एनिमल है दैट इज स्क्विड एंड ऑक्टोपस, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप. तो वो कैसे रहते, तो उन्हें तो मूवमेंट में बहुत डिफिकल्टी होगी. वो तो 5 की स्पीड में तैरते होंगे, हम स्पीड में बोलते हैं ना. ओके, कि भाई स्ट्रीमलाइन शेप है तो वो एकदम स्पीड में जाएगा, जिसका स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है तो वो तो बहुत धीरे जाएगा. अगर उसे शार्क खाने आएगी तो शार्क तो उसे इजीली कैच कर लेगी. ऐसा ही होगा ना. हाँ, ऐसा हो सकता है. पर क्या ये भी स्ट्रीमलाइन शेप ले सकते हैं? आप ऐसा सोचो. ऑक्टोपस आप सोचो, आपने अगर कहीं पर देखा हो तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा. चलो हम आगे देखते हैं कि they stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves towards them. Okay, in which area the squids and the octopus are live. Okay, they lives in the deeper region. कहाँ पर रहते हैं वो? डीपर रीजन, ओशियन के अंदर जो बहुत डीप है वहां पर रहते हैं. नियर द सी बेड. सी बेड यानी कि जहां पर जो आपका सी है, हमारा सी, वो जहां पर खत्म होता है, जहां पर नीचे मिट्टी आ जाती है, जहां पर नीचे सरफेस आ जाती है. ओके, जहां पर सरफेस आ जाती है उसके नजदीक लोग ये रहते हैं. ओके, कौन? जो कि स्क्विड एंड ऑक्टोपस. और वहां पर उन्हें जो प्रे मिलता है, प्रे का मीनिंग क्या था? शिकार. यस, एंड दे कैच द प्रे नियर बाय द सी बेड. सी बेड के आसपास जो भी उन्हें शिकार मिलता है, उन शिकार के ऊपर ये लोग जिंदा रहते हैं. ओके, कहाँ पर रहते हैं? नियर द सी बेड इन द डीपर रीजन ऑफ द ओशियन. ओशियन के बहुत डीप रीजन के अंदर रहते हैं. ओके, सी बेड के पास रहते हैं और वहां पर जो प्रे मिलता है उससे वो खा के जिंदा रहते हैं. क्लियर? तो आगे देखते हैं कि हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन. यस, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्या लिखा हुआ है कि व्हेनेवर दे आर मूविंग इनसाइड द वाटर, जब भी वो वाटर के अंदर मूव करते हैं,
दे मेक देयर शेप स्ट्रीमलाइंड, वो अपना जो शेप है उसे स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। कैसे करते होंगे? देखो ऑक्टोपस के से पैर फैले हुए, तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि वो फैले हुए ही रहेंगे, वो शेप ऐसे भी हो जाएंगे। ओके, जो फैला हुआ शेप है आप ऐसा एज्यूम करो, आगे यहाँ पर ऑक्टोपस का मुंह है, पीछे उसके पैर यहाँ पर ऐसे, और उसे ऐसे जाना है आगे। तो अगर ऐसा होगा फैला हुआ तो उसे डिफिकल्टी होगी, तो वो क्या करेगा? इसे ऐसे ले लेगा, ऐसे ले लेगा तो वो इजीली मूव कर पाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। देखो फिगर में उसके जो बाहर निकले वो अंदर भी जा सकते हैं, पर वो बाहर कब रखते? जब उन्हें तैरना नहीं है, जब उन्हें मूवमेंट नहीं करनी है तब। एंड व्हेनेवर दे want to move inside the water, okay, they make their shape streamline, उनका जो शेप है ना उसे स्ट्रीमलाइन बना देते। समझे? ऐसा कुछ हम हमारे साथ भी करते। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई मोटा है ना इंसान, जिसको ऐसे बाहर पेट निकला हुआ है, तोंद जिसे हम बोलते हैं, ओके, तो वो क्या करता है? अगर कई बार हम फोटो वोटो कोई खिंचवाते हैं ना, अगर आपके क्लास में भी कोई ऐसा होगा छोटा सा लड़का कि जिसके ऐसे बाहर पेट निकला हुआ होगा, अगर फोटो ऐसा कुछ खिंचवाते हैं तो पेट ऐसे अंदर जाने देता है। तो हमने क्या किया? हमने हमारे शेप को चेंज किया। सेम वे स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस आर चेंजिंग देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उन्हें जो नीड होती है उसके हिसाब से वो अपना शेप चेंज करते हैं। क्लियर? तो आगे देखते हैं कि these animals have gills to help them use oxygen dissolved in the water, and these animals also have gills, जो लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है, ओके, कि these animals also have gills, उन्हें भी गिल्स होती है, टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन अ वाटर, ओके, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है पानी के अंदर उसे यूज करने के लिए गिल्स उन्हें भी चाहिए। गिल्स तो सभी एनिमल्स जो भी पानी के अंदर रहते हैं उन सभी को गिल्स चाहिए, क्योंकि गिल्स की मदद से ही जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं, और ऑक्सीजन के बिना तो कोई जिंदा नहीं रहता। क्लियर? तो ये था हमारे ओशियन के अंदर जो फर्स्ट दो एनिमल थे। कौन कौन थे? एक तो था हमारा स्क्विड, दूसरा था ऑक्टोपस। तो क्या ये सिर्फ दो ही रहते? ये हमने देखा कि ये डीप रीजन में रहते, नियर द सी बेड, सी बेड के पास रहते। तो ऊपर कौन रहता है? आपने तो ऊपर मछलियां देखी हुई है, तो ऊपर कौन सी रहती है मछलियां? ऊपर कौन से एनिमल्स रहते हैं? आप सोचो कि मूवीज में या टीवी में आपने क्या देखा है कि जो मछलियां आपको ऊपर दिखती है, ऑन टॉप सरफेस, ऊपर के सरफेस पे दिखती है। सोचो आप, तब तक हम फाइंड करते हैं कि देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। यस, देखो कि देयर आर सम एनिमल्स लाइक अ डॉल्फिन एंड व्हेल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स। ओके, डॉल्फिन को और व्हेल्स को गिल्स नहीं होती है। अब सर अभी आपने बोला कि गिल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पर वो कौन के जो अंदर रहते हैं? ये भी सर अंदर रहते हैं, ये भी अंदर ही रहते हैं ना पानी के अंदर, बट दे डू नॉट हैव गिल्स। अब इनके पास तो गिल्स नहीं है, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? यस, वही फाइंड करना है। ये सोचो कि क्या आपने डॉल्फिन्स को और वेल्स को ज्यादातर सरफेस के ऊपर देखा है? कोई ऐसे पिक्चर्स देखे जिसमें डॉल्फिन ऐसे कूद रही हो, वेल ऐसे बाहर निकली हुई हो, वो ऊपर सरफेस के पास ही तैरती हुई हो? अगर ना देखा हो तो हमने यहाँ पर दिखाया हो, देखो दिख रहा है आपको डॉल्फिन, डॉल्फिन ऐसे ऊपर जंप करती है। वेल देखो सरफेस के पास ही तैर रही है, जहां पर दरिया ऊपर खत्म होता है वहां पास ही तैर रही। तो इसका तो कुछ रीजन होगा ना कि वो ऊपर सरफेस के आजू बाजू में रहती है या ऊपर बाहर आती रहती है। आपने ऐसा देखा है कि वो फव्वारा फाउंटेन जैसा होता है, वेल जो एक्सेल करती है तो उससे फाउंटेन जैसा होता है, वैसा भी हमने कई बार देखा हुआ। तो ये क्यों होता है? इसी का रीजन के पीछे हमारा आंसर छुपा हुआ कि गिल्स नहीं है तो वो कैसे जिंदा रहती है। चलो देखते हैं आगे कि दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड। ओके, दे इनहेल द ऑक्सीजन और दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स, या तो वो नोस्ट्रिल से करते हैं और ब्लो होल्स। ओके, जो वेल्स होती है एंड जो डॉल्फिन्स होती है, ओके, दे हैव नोस्ट्रिल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को जैसे नोस्ट्रिल्स होती है ना, या फिर ब्लो होल, सिर्फ होल होते हैं, ऐसा स्पेसिफिक दिखता नहीं कि नोज जैसा कुछ है। ओके, आइदर दे हैव नोस्ट्रिल्स और दे हैव अ ब्लो होल्स, जिसकी मदद से वो क्या कर पाती है? यस, जिसकी मदद से वो एयर को ब्रीथ इन कर पाती है। और ये कहाँ पर होती है? Nostrils and blowholes are located on the upper surface of the dolphins and whales. Whales और dolphins होते हैं उसके upper surface के ऊपर, ओके, जो ऊपर की जो surface है वहां पर होती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जा सके, जो अपर सपाटी है, जो ये
हमारी ओशियन की अपर सरफेस पे जाकर वो ब्रीद इन कर पाए। कौन सी एयर? जो सराउंडिंग में वो एयर वो ब्रीद इन करती है, वो डिजोल्व एयर नहीं करती है। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं वैसे ही वो भी करती है। क्लियर? कैसे करती है कि उनके पास नोस्ट्रिल या ब्लो होल्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? उनके बॉडी के अपर सरफेस के ऊपर, नीचे नहीं होती। तो वो ऊपर ऐसे ऐसे तैरेगी, थोड़ा सा बाहर निकलेगी ना तो वो सांस ले पाएंगी। अगर किसी ने स्विमिंग सीखने गए ना तो हम क्या करते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए हमारा नाक बाहर लाते सांस लेने के लिए। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है, थोड़ी देर में हम सांस ले लेते हैं, बस इतने से ही टाइम में। तो सेम टू सेम ये भी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर बाहर निकलते हो सांस ले लेती है। क्लियर? तो आगे देखते हैं कि दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, एज वी सेड दैट व्हेनेवर दे आर स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जब पानी की जो सरफेस है उसके आजू बाजू में तैरती है, सो दे कैन ब्रीद इन द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग में से ब्रीद इन एयर कर पाती है जब भी वो उसके सरफेस के पास तैरती है तब। ओके, जैसा हमने बोला कि भाई हम स्विमिंग करते हैं तब भी हम ऐसा ही करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं कि दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग एंड दे हैव एबिलिटी टू स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रीदिंग। भाई वो ब्रीदिंग किए बिना ही पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। हम कितनी देर तक रह सकते हैं आप सोचो, नाक बंद करके ऐसे बैठो, कितनी देर तक आप रह सकते हो? मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं। तो हम ये 2 या 2.5 मिनट मैक्सिमम कर पाते हैं, बट वेल्स वो तो बहुत लॉन्ग टाइम, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, तब तक वो रह पाती है अंदर। ओके, और उसके बाद वो एक बार बाहर आती है और वापस से सांस ले लेती है। तो हर बार वो हमें सरफेस के ऊपर दिख जाती है। किसी भी मूवीज़ में, टीवी में आपने ऐसा ही देखा होगा कि वो सरफेस के ऊपर दिख जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ब्रीद इन करने के लिए बाहर आना पड़ता है, इसीलिए वो बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि बाहर देखना है कि वो कैसा चल रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे देखना है कि हाँ ये जो स्टैंडर्ड 8 का लड़का है वो यहाँ पर घूमने आया तो वो कैसा लग रहा है, ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं। उसे ब्रीद इन एयर करनी, उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसी के लिए बाहर आई, वरना आपसे या मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो चलो आगे देखते हैं कि डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशियन लाइफ। ओके, हैव यू एवर सीन दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स दैट आर परफॉर्मिंग इन द ओशियंस। ओशंस के अंदर जो ये डॉल्फिन्स है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। कैसी एक्टिविटीज? आपने देखा हो तो वो क्या करती है, जो बॉल होता है हमारा फुटबॉल जैसा बॉल, सॉफ्ट बॉल जो आता है छोटा सा, ओके, उससे वो खेल रही होती है। फिर रिंग रखते हैं, उसका जो रिंग मास्टर होता है वो रिंग रखते हैं, उसके ऊपर से वो कूद के जाती है। तो डॉल्फिन्स ऐसी सारी चीज़ें कर सकती है। या फिर ऐसा भी हमने देखा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन हो, ऐसा कुछ है ना, उसके पास जाके डॉल्फिन्स रुक जाती है, उसे उसके वाइब्रेशन दिख जाते हैं, उस वो महसूस कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने शायद कई बार टीवी में देखी होगी। डॉल्फिन्स कैसे जाती है, ऐसे उछल 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 कर जाती है। ओके, ये भी हमने देखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो डॉल्फिन्स और ये व्हेल से वो करती है। हमने 4 टाइप के एनिमल देखे। ओके, उसमें से जो 2 थे वो इन डीपर रीजन ऑफ द सी, वो कहाँ पर रहते थे? दे आर लिविंग इन द डीपर रीजन ऑफ द सी, नियर द सी बेड। एंड अनदर 2 एनिमल्स दैट लिव ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द सी। और वो कैसे कि दे डू नॉट हैव अ गिल्स ऑन देयर बॉडी, दे हैव अ नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी। उनके बॉडी के अपर सरफेस के ऊपर नॉस्ट्रिल्स है उन्हें, जिसकी मदद से वो इजीली ब्रीद इन कर पाते हैं। कब? जब वो ऊपर आते, जब वो सरफेस के बाहर आते तब। क्लियर? तो इतना आपको याद ही रखने, जो भी एनिमल्स देखे ओशियन के अंदर जो भी रहते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखनी। तो इस लेक्चर में ओशियन का ही रखते, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पॉन्ड्स एंड लेक्स का। तब तक के लिए थैंक यू।